अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएच के डाटा समझ। जी दोस्तों, हम मेल मर्ज के सफर में इतना आगे निकल गए हैं कि मुझे लगता है अब मेल मर्ज में कुछ और सीखने का बाकी नहीं रहा या रह गया है। जी, एक चीज रह गई है जो कि आज हम सीखेंगे। मेरे पास बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट आई कि हमें मेल मर्ज के जरिए वर्ड के अंदर आईडी कार्ड बनाना सिखा दें। तो ये चीज मेरे लिए भी नहीं थी, तो मैंने पहले खुद सीखी। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, मुख्तलिफ प्रॉब्लम सोल्यूशन, बहुत सी वीडियोस देखी। तो आज मैं आपके लिए वो सोल्यूशन लेके आया हूं जो कि सारे मसलों को हल कर देगा। मेहनत सारी मेरी और फायदा आप लोगों को। इस मेल मर्ज के बाद हम अपना सफर शुरू करेंगे डैशबोर्ड का। तो अगली वीडियोस का भी जरूर इंतजार करें। लेकिन आज की वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। तो आए चलते हैं। तो दोस्तों, आज जो डाटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये डाटा है। ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है या आप एम्प्लॉयज की लिस्ट कह सकते हैं। तो वैसे तो जो कि इसमें क्लास और ईयर है तो स्टूडेंट की लिस्ट है, लेकिन आपके ये टीचर्स की लिस्ट भी हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज की लिस्ट भी हो सकती है। तो उसमें मोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो कार्ड के अंदर आती है, नाम आता है, एम्प्लॉई या स्टूडेंट नंबर आता है, रोल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस नॉर्मल नहीं होता, वैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, क्लास है, उनका ईयर है, और उसके बाद पिक्चर के लिए एक मैंने कॉलम छोड़ा हुआ है। अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि क्या स्टूडेंट्स की ऐसी डेटाबेस बनाई जा सकती है जिसमें हम पिक्चर्स रखें एक फोल्डर के अंदर, और उसका लिंक अगर हमने डालना हो अपनी डेटाबेस के अंदर तो वो लिंक ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे डाल सके। वरना आपने क्या करना होता है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो कहाँ पे सेव्ड है। ये देखिए, ये मेरे, आप अगर एड्रेस देखें तो ये दिस पीसी और फिर हार्ड ड्राइव है, और फिर आगे काफी सारे फोल्डर्स के बाद ये वो फोल्डर है जिसके अंदर आज की वीडियो का कंटेंट मौजूद है, और उसके अंदर एक फोल्डर है जिसमें पिक्स रखी हुई है मैंने। ये सारी पिक्चर्स मेरी अपनी है, लेकिन मैंने एज्यूम किया है कि ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की पिक्चर्स हैं। तो आप इस तरह एक फोल्डर के अंदर अगर सारों की पिक्चर्स रख देते हैं और हर पिक्चर का नाम, इम्प्लॉय नंबर है तो इम्प्लॉय नंबर से रखेंगे, और अगर स्टूडेंट का रोल नंबर है तो उसका नंबर आप पिक्चर का नाम रखेंगे। तो आप जब इस पे एक्सेल की फाइल के अंदर आएंगे तो आप एक काम कर सकते हैं कि कंट्रोल के से हाइपर लिंक क्रिएट करें। तो ये मैं उस फोल्डर में आ गया हूं, पिक्स में जाके। ये जैसे 120843 है तो ये मैं इसको क्लिक करूं और ओके कर दूं, तो ये उसने लिंक तो क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं आऊं तो वो पूरा फाइल का पाथ भी बता रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। और अगर आपके पास सैकड़ों और हजारों में इंप्लॉइज या स्टूडेंट्स हैं तो ये काम इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं आपको आज इसका भी तरीका बता देता हूं। आप इसको डिलीट कर दें और सिंपल ये करें कि जहां पे आपने पिक्चर्स जिस फोल्डर में सेव की हैं उस पे जाएं, और यहां पे जो पाथ है ऊपर उसको क्लिक करें। तो ये जैसे पाथ लिखा आता है उस शेप में आ जाएगा, और इसको आप कॉपी कर लें और आप आ जाएं एक्सेल की फाइल में, और यहाँ पे मैं F2 दबा के इसको पेस्ट कर रहा हूं। तो ये वैसे ही उसका ब्लू कलर हुआ है, वैसे ही टेक्स्ट में ही है। मैं इसका ब्लैक कलर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैंने कर दिया। अब इसमें करना ये है कि इसके जो _1 आया हुआ है इसको डबल में कन्वर्ट करना है। तो कंट्रोल H करके इसको मैं कहूंगा कि जी 1 को सर्च करे और 2 डबल _ में कन्वर्ट कर दे। तो ये एक पाथ हो गया, ये जरूरी था, और आखिर में भी हमने इसका डबल _ डालना है। अब आपने करना यह है कि कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला होता है, या ऐसा फॉर्मूला जो कि एक से ज्यादा कंटेंट्स को इकट्ठा करे एक सेल के अंदर। तो मैं उससे आसान तरीका आपको बता देता हूं, इक्वल टू, और यहां पे आपने इन्वर्टेड कॉमा देना है और ये एंड तक। तो ये एक पाथ को हमने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। उसके बाद एंड दबाएं, फिर हम इसका रेफरेंस दे देंगे आईडी का, चूंकि यही आईडी हमने दी हुई है पिक्चर के नाम पे। और फिर एंड दबाएं, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और ये जेपीजी फॉर्मेट में है तो हम लिखेंगे .jpg, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये देखें, ये पाथ उसी तरह बन गया है जैसे डायरेक्टली आप पिक्चर को एक्सेस करना चाहें तो ये पाथ होता है। तो इसको मैं अगर
कॉपी करके सारे स्टूडेंट्स के आगे इसको पेस्ट कर दूं तो ये पाथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। अब आप कहेंगे कि यार ये ठीक है भी कि नहीं, तो इसको अगर आपने लिंक में क्रिएट करना है तो इसका आसान तरीका है। वैसे ये आईडी कार्ड्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है। आप यहां पे इक्वल टू लिखेंगे और लिखें हाइपर लिंक। ये हाइपर लिंक का फॉर्मूला है और उस पर ये वाला पाथ आप रेफर कर दें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें तो ये हाइपर लिंक क्रिएट हो गया है। अगर मैं इस पे कर्सर लाऊं तो मुझे हाथ का इशारा कर रहा है कि ये लिंक है और इसको क्लिक करूंगा तो वो वाली पिक्चर ओपन हो जाएगी जो कि इससे लिंक्ड है। तो ये एक जस्ट आप एडिशनल टिप थी आपके लिए। अब हमारा ये काम पूरा हो गया है जो कि हमें आईडी कार्ड बनाने के लिए करना था। इसको आप सेव करें और इसको क्लोज कर दें। अब हम एक वर्ड की फाइल ओपन करेंगे। वर्ड की ब्लैंक फाइल मैंने ओपन की है और पहले इसकी ओरिएंटेशन आप चेंज कर लें। ओरिएंटेशन हम लैंडस्केप कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें इंसर्ट करता हूं एक टेबल जिसकी 2 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। और जो आईडी कार्ड का साइज है वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड बता देता हूं कि स्टैंडर्ड क्या है। 3.7 1 से 2.12 ये स्टैंडर्ड साइज है। आप पेज का जो मार्जिन है उसको थोड़ा सा कम कर लें और बेशक इसका फुटर भी थोड़ा कम कर लें। तो अब ये 8 कार्ड्स एक पेज पे आ गए हैं। अब हमने करना ये है कि इसकी थोड़ी सी नोक अलग सवार लेते हैं। हम इस पे एक शेप इंसर्ट करते हैं जो कि एक नॉर्मल स्क्वायर शेप कर लेते हैं और यहां पे मैं ये शेप क्रिएट कर देता हूं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके, और जब शेप सिलेक्ट हुई हो तो शेप फॉर्मेट का ऊपर रिबन आएगा, उसमें सबसे पहले एडिट पॉइंट्स का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करें और यहां पे आपने सिर्फ इसको एक दफा क्लिक करना है तो ये 2 वाइट स्क्वेयर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये ऊपर वाले को पकड़ के ना, ये थोड़ा सा सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए। अब इसमें करना ये है कि मैं इसको कर देता हूं बिहाइंड टेक्स्ट, ताकि हम ऊपर जब भी टेक्स्ट इसके टाइप करें तो वो खुद ब खुद आ जाए। तो सबसे पहले करना ये है कि हम इसमें पिक्चर के लिए जगह इंसर्ट करते हैं। तो आप जाएं मेलिंग्स में, वहां पे स्टार्ट मेल मर्ज करें और लेबल्स को क्लिक करें और पहली ऑप्शन और ओके कर दें। ये कहेगा कि जी ऑलरेडी टेबल है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, ओके कर दें और फिर अंडू कर दें। तो यहाँ पे जो अपडेट लेबल्स वाला ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो गया। ये आपने पिछली वीडियो में भी किया था। अब हम अपनी मेलिंग लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट रेसिपिएंट एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो भी एक्सेल फाइल हमने बनाई है उसको सर्च करें अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो ये हमारी वो एक्सेल फाइल आ गई है और यही वो शीट है जिसके अंदर सारा कंटेंट अवेलेबल है। पिक्चर को इंक्लूड करने के लिए आपने एक काम करना है कि आपने इंसर्ट पे जाना है और सबसे एंड पे आपके पास फील्ड इंसर्ट करने की एक ऑप्शन आ रही है। फील्ड को क्लिक करें और जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इंक्लूड पिक्चर की एक ऑप्शन है और यहाँ पे फाइल नेम में आप कुछ भी 1 2 3 टाइप कर दें और ओके कर दें। इससे होगा ये कि फील्ड टाइप की एक चीज आ जाएगी। हमने इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है और इसका साइज अपनी मर्जी का कर देना और मैं इसको कंट्रोल ई करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आपने जब इसको सिलेक्ट करना है तो आपने दबाना है शिफ्ट F9। तो ये देखें यहां पे ये वो फॉर्मेट है जिस हिसाब से उसने पिक्चर को लिंक किया है। हमें ये फॉर्मेट टाइप करने की या कोड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप 1 2 3 को सिलेक्ट करें, मेलिंग्स में जाएं और यहां पे जाके जो पिक्चर वाला कॉलम है उसको क्लिक कर दें। तो अब ये इसका लिंक क्रिएट हो गया है। हमने अब बाकी आइटम्स को यहां पे लेके आना है। ये इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ वैसे ही नीचे गया इसको ऊपर ले आते हैं। तो इसका फॉन्ट हम बाद में चेंज कर लेंगे। पहले जितने भी हमारे मेन आइटम्स हैं आईडी कार्ड के वो इंसर्ट कर लेते हैं। उसमें हम आईडी को पहले इंसर्ट कर लें, फिर हम नाम इंसर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ईमेल की जरूरत नहीं है, हमें ईयर चाहिए और क्लास चाहिए। इससे पहले आप चाहें तो हार्ड कोड भी कर सकते हैं कि ये है आईडी
फिर नीचे नेम आप लिख सकते हैं, क्लास और ईयर। तो ये हमने चीजें इंसर्ट कर दी। अब इसका फॉन्ट हम वाइट कर लेते हैं, बैकग्राउंड की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। तो मैं यहां पे जाके वाइट कर लेता हूं और इसको बोल्ड कर देता हूं। तो ये अब हमारी ये चीजें ओके हो गई हैं। सिर्फ एक और काम कर लेते हैं, मैं लोगो इंसर्ट कर लेता हूं अपने चैनल का, पर्सनल और बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है ये। तो ये आ जाएगा। इसको भी अगर मैं बिहाइंड द टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ये मैं इसको छोटा करके यहां पे ले जाता हूं। तो यहां तक हमारा काम मुकम्मल हो गया है। अब हमने सिर्फ मेलिंग्स में जाके अपडेट फील्ड्स करना है, तो ये सारा का सारा अपडेट हो जाएगा। ये थोड़ा नीचे आ रहा है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे उसने नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखा है, लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड में या एक्चुअल डॉक्यूमेंट में ये इस तरह नहीं होगा। अब सिर्फ करना ये है कि फिनिश और मर्ज पे जाके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करना है और ओके कर देना है। अभी तक पिक्चर्स नहीं आई, बाकी सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे सामने है। इसको कंट्रोल ए करें और F9 दबाएं। तो कहेगा कि एक्सटर्नल डाटा से लिंक हुआ है, तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं। तो हमने कहा नहीं जी, इसको यस कर दें। तो जो ही आप यस करेंगे तो आपके सामने वो सारी की सारी पिक्चर्स आ जाएंगी जो कि आपने फोल्डर के अंदर सेव की थी। तो इस तरह से आपका आईडी कार्ड जनरेट हो गया है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि जितनी भी मेरी पिक्चर्स थी वो सारी एक स्टैंडर्ड साइज की थी, पोर्ट्रेट की थी। तो आपने इंश्योर करना है कि जो आप पिक्चर सेव करें वो एक ही साइज की सेव करें, ताकि जब इस तरह कार्ड के अंदर आए तो वो बिल्कुल एक जैसी एक ही साइज की नजर आए। तो उम्मीद है इससे आपके बहुत सारे मसले हल हो गए होंगे, जैसे एक्सेल में पिक्चर्स को लिंक कैसे करना है, आपने ऑटोमेटिक उसका पाथ कैसे क्रिएट करना है, फिर अगर उसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करना है, और फिर ऑटोमेटिक कार्ड्स कैसे बनाने हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा का सारा काम बहुत आसान लगा होगा, लेकिन ये एक नई चीज थी जो मैंने भी सीखी और फिर अब आपको सिखा रहा हूं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।